हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। और आज हम लोग अपने मर्जी से शादी करी थे तो क्या होता। मेरे वही सुबह उठी है तो कहीं हैं बासी वासी खाए लो, आज हमारे पेट पिराते बनाए न पी खाए लिन बिचरो बासी चले गए, गन्ना काटा थे, धान काटा थे और बाद में यहाँ अपना का ताज़ा खाना बनाई है तो खई हैं तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी है, हंसी हैं खेली हैं। और जब शाम हुई जनी है कि हमरे आदमी के आवे के टेम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुलाए घर में बैठ गए। अब उस शाम के जब निरहा तरसा लौटी काम कह के तो अब्बा अम्मा न देखे, बोलो नहीं, अब्बा अम्मा को नहीं देखेगा, ना भाई बहन को पूछेगा, ना बिटिया लड़का, कोई मतलब नहीं थे। आवत फौरन पूछे गुड़ुआ कम्मी कहाँ होगी, कहाँ है गुड़ुआ कम्मी, लागत है कयामत ही जाते बगैर रुके। और नहीं ढूंढे पहन तो घर में घुसे हुआ गए तो ढूंढे पैबो कि हिंते हो मुँह पता ना है। अब खड़े हैं इंतजार में, बड़ी हिम्मत से हाथों लगन कहें कहा बट गुरु में कहा भगवान इतनी जोर से हड़कावत है लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं आवत। कहे कहा बात कहा मामला, कहें सुन या तो अपने भैया कल ही करो या हम कल ही करो। कहें कहा है, कहें तोर भैया आज हमका गाली दी से या तो भैया कल ही करो हम कल ही करो। गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है, उठाओ लाठी। अब लाठी पकड़ा दिया, दिन भर गन्ना काटे, शाम के चुड़ैलिन ने लाठी पकड़ा दिया। अब बीवी की वजह से भाई पे लाठी चला रहा है आज का नौजवान। ऐ भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों को तंग करने वालों कि सोचो क्या आपका ईमान रह गया। अल्लाह के नबी फरमाते ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। भाई पे लाठी चला रहे। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्दु अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे भाई ऐ मेरे बंदे, अल्लाह कहता है सना शुद्दु अदुदका बि अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बादों को ताकत बख्शी है बि अखीका, तेरा भाई पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आपने देखा होगा जिस गांव में 10-12 भाई एक घर के हों तो लोग उनसे झगड़ा नहीं करते कि जइयो तो 12 लाठी निकली है। और जो अपने बाप के अकेले हुए उसका जो कोई पाव थे थपरी आ दिए थे कि क्या है को आगे पीछे। हमारे वहाँ रुपैडिया गांव बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वह कबड़िया बिरादरी मुल्ला जी हो गया 18 लड़का, तो प्रधानी वही करत है। कोई खड़े नहीं होते डरकन मारे कि न जाए सामने ने 18 लाठी आई हो के लंग। तो भाई को भाई से ताकत मिलती है, लिहाजा बीवी की वजह से भाई पर लाठियां न चलाओ। बीवी का भी एहसान है, बीवी का भी हक अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी है, लेकिन लड़के किससे पैदा हुए, बच्चे बच्चियां पैदा हुए तो सिर्फ एक बीवी से। वो कौन है? हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, जिनसे पहली शादी। बाकी 10 बीवियों से कोई बच्चे नहीं हुए, न बच्ची न बच्चा, खदीजा से हुए। इसीलिए खदीजा का जब इंतकाल हो गया और हजरत आयशा के बिस्तर पे सरकार लेटे, अब आयशा जवान थी, जब आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटते, करवट बदलते तो खदीजा की याद करते, हाय मेरी खदीजा। 25 साल तक सरकार के निकाह में रही, 65 साल की उम्र में खदीजा का इंतकाल हुआ, बूढ़ी होकर। लेकिन जब खदीजा का इंतकाल हुआ, अपनी बीवी आयशा के बिस्तर पे सरकार आराम के लिए लेटे, करवट बदले तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदले तो हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई, कहती है अल्लाह के रसूल अजीब मामला है, मैं जवान होकर आपके बिस्तर पे हूँ और आप बुढ़िया खदीजा की याद करते हो, जब देखो तो हाय खदीजा हाय खदीजा। तो सरकार ने फरमाया आयशा मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता, इसलिए कि जब पूरी दुनिया ने मुझे झुठलाया तो सबसे पहले मेरे ऊपर ईमान लाने वाली खदीजा निकली है। सुभान अल्लाह। जब पूरी दुनिया ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, मेरी दुश्मन बनी, तो खदीजा ने सबसे पहले अपनी दौलत मेरे ऊपर निछावर कर दी। और ऐसा सुनो, मैं खदीजा को भुला नहीं सकता, इसलिए कि खदीजा के पेट से अल्लाह ताला ने मुझे औलादें अता फरमाई हैं। औलाद मुझे मिली तो खदीजा के पेट से मिली, इसलिए खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है, मैं खदीजा को भुला नहीं पाऊंगा। पता चला मेरे नबी की ज़िंदगी से मसला भी मिला
कि जिस बीवी से बच्चे पैदा हो जाएं तो शौहर को बीवी का एहसान मानना चाहिए कि इसके वजह से अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमाई। नबी ने एहसान माना है तो आप भी मानो, वरना अगर बीवी न हो तो ये गुडुआ पपुआ कहाँ से पैते, कहूँ रहा को ना मार्केट खरीद लेते। अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया तो बीवी की वजह से बनाया, लिहाजा इनका एहसान मानो। अगर ये कुछ कमकली की वजह से कुछ कह दें तो सब्र करो, इनकी बातों पे न जाओ। अल्लाह ने इनको कमकल बनाया, कमकली की बुनियाद पर कुछ न कुछ ये बकती रहेंगी, बकती रहेंगी, इनकी आदत में शामिल है। जिंदगी भर इनके साथ सुने सुलूक करो, कहूँ चूक गयो तो सब माटी। बोलो है सर कि नहीं? हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, नबी सईदिन खुदरी काला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा व फतरिन इलल मुसल्ला। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह गए, फमर्रा अलन निसा, तो औरतों के पास से सरकार गुजरे, फ़क़ाला या माशरन निसा, तो फरमाया ऐ औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईदगाह जाती थी। सरकार ने फरमाया तो तुम सदका किया करो, इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज़्यादा देखी है, तुम जहन्नम में ज़्यादा हो, सदका किया करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें जहन्नम में ज़्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया पहली वजह ये तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए तुम जहन्नम में जाओगी। शौहर की नाशुक्री, कम अकल है ना नाशुक्री, सारी चीज़ें इनकी पूरी करो, कहूँ चूक गयो तो सारे पर पानी। नाशुक्री होती है हमारी माँ बहन। जैसे मेरे गांव खन्ना बुरवा में ही है, एक साहब है वो नमाज कभू नहीं पढ़ा था, लेकिन टोपी कभू नहीं छोड़ा था। नेक को नमाज पढ़ी और टोपी लगाए रहे हैं, सोई है तो मुँह टोपी लगाए रहे हैं। तो उनका गांव वाले पंडित नाम रख दें, तो उनके बीवी के लकब होगा पंडितैन। आज मेहरवन का लकब बहुत जल्दी मिला था। डॉक्टर से शादी हो गई तो डॉक्टरैन चाहे को गोली न जाना था। ऐसे हाफिज से शादी हो गई तो हाफिजैन, चाहे अलहम्द याद न हो। प्रधान से शादी हो गई तो प्रधानिन, लकब इनका फट से मिला था। हमका तुमका तो बड़ी मेहनत के बाद मिला था। मौलाना ने काम पहुँच गए तो मौलानिन, ऐसे वो पंडित तो पंडितैन। तो पंडित जी एक दी शहरवा मछली बिकाए छुट गए तो लिहिन पंडित जी। फिर बना जब पंडितैन खाए खातिर बोलें निकाल के रखें तो पंडित खाएं तो करुआन मछलियाँ। तो पंडित कहते हैं अरे साफ आप नहीं की हेरा है रे, करुआत का है रे। तो पंडितैन कहते हैं तू है जू जरना, तो सब दिन हमारे जू जा रहे, सब दिन लेकिन लगाए तो कहूँ कुछ सही माने। तो पंडित कहते ना ही करुआत है रे। तो बिटियावक देन कहें तू बिटियावा खा, तो बिटियावा खाए तो वो कहते करुआत है। हाँ माँ करुआत है। तब पंडित कहीं ना रे निमकौरिक तेलवा इतनी धरा रहा वो का तो नहीं डाल दी है रे। जब पंडितैन देखें तो कड़वा तेल शीशी भरी धरी और निमकौरिक तेल शीशी खाली हुई है। तब पंडितैन अपन मूड पीटिन हाँ निमकौरिक तेलवा ही डाल दी है। अब बताओ डारे बैठे निमकौरिक तेल और मर्द कहा था करुआत है तो कहा था तू है जू जरना। ये कमकल है, कमकली की बुनियाद पे एक से एक बातें कहती रहेंगी, लेकिन इनके बातों में ना इनका एहसान है कि इनकी वजह से अल्लाह ने हमको तुमको गुनाहों से बचाया, ज़िना से बचाया। इनका एहसान है कि इनकी वजह से घर हमारा मिसले जन्नत बना हुआ है। तो इनकी बातें सुनने में कुछ बिगड़ता नहीं है। इसीलिए खिरकान के एक बुजुर्ग हैं हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर हैं। एक दफ़ा 10-12 मुरीद इनके गए मुलाकात करे। चलते 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 खिरकान पहुँचे। वहाँ पहुँचे तो हज़रत के दरवाज़ा पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाई तो हज़रत रहे ने उनके बीवी रहे। बीवी दरवाज़ा खोलिन, मुरीद लोग सलाम किन, पूछिन हज़रत कहाँ? तो चौंकी कहीं हज़रत हमरे घर में को हज़रत है भैया, हज़रत को कहीं हमारे पीर हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी कहीं हाँ वो दज्जल वक बकायम कर गयो, वो पीर हो गवा, कब से पीर के लायक होगा वो। अब मुरीद लोग खड़बड़ाने कहीं हाय अल्लाह हम लोग मुरीद हैं, बीवी दज्जाल बतावत हैं। तो पूछिन कहाँ है? तो कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है बयावत है।
इतने में क्या देखते हैं कि हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं, शेर पर बैठे। बीवी देखे तो घर में भाग गई था, वो दुश्मनवा शेर बलाला और मुरीद कहाँ चले जाए बेचारे, चुपे खड़े रहे। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जंगल में जाने की इजाज़त मांगी। हजरत ने इजाज़त दे दिया तो शेर दुम हिलाता हुआ जंगल चला गया। जब शेर चला गया तब मुरीदों ने कहा, हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है कि आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा बनाया कि शेर भी फर्मा बरदारी कर रहा है, शेर आपके पैरों को चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत ने फरमाया, सुनो, ये विलायत जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई कि शेर मेरा पाँव चूमे, ये मर्तबा जो खुदा ने मुझे दिया है उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, जाहिला है। मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, जाहिलियत की वजह से बेतुकी बातें कहती रहती, मैं सब्र करता रहता हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे उसके बदले में विलायत अता फरमा दी। इसलिए लोगों, औरतों का एहसान मानो, नबी की ज़िंदगी से सबक मिलता है। एक बात और सुन लो, फिर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा तो पैदा होने से पहले ही हुजूर के इंतकाल कर गए थे। उनकी माँ आमना, वो पैदा होने के बाद सरकार के 6 महीने के बाद इंतकाल कर गई, 6 साल की 6 महीना। और उनकी रज़ाई माँ हलीमा सादिया, जिन्होंने हुजूर को बचपन में दूध पिलाया था, वो जिंदा रही। यहाँ तक कि सरकार की उम्र तकरीबन 61 साल की हो गई। कितने साल की हो गई? अब बचपन में सरकार ने दूध पिया था, तो सरकार जब 61 बरस के हो गए तो हलीमा कितने साल की हो गई होंगी? तकरीबन 85-90, यानी 20-25 साल की तो रही ही होंगी जब सरकार ने दूध पिया उनका। इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई उनकी। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी देखो। 61 बरस की उम्र में हुजूर हुनैन की जंग लड़े और जंगे हुनैन लड़के हुजूर वापस हुए। मक्का से 35 किलोमीटर पहले एक जगह है जईराना, आज वहाँ मस्जिद बनी है। वहाँ पहुँचे सरकार तो अपने साथियों को कुछ तकसीम करने लगे। लो इतने में अबू तुफैल दोसी साथ में थे। वो कहते हैं कि सरकार तकसीम कर ही रहे थे, जात इमरात, उनकी अचानक एक औरत आई। फ़क़ाम अलहा रसूलुल्लाह, तो सरकार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वह बसत अलहा रिदाहो, रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दिया। जब वो बैठ गई तो हुजूर खिलाने लगे, हलीमा खाने लगी। तो जो लोग नहीं पहचानते थे उनको ताज्जुब हुआ कि ये कौन है कि आई बुढ़िया, तो मेरे नबी ने ताज़ीम भी किया और अपनी चादर रहमत बिछा के बिठा भी लिया, ये बुढ़िया कौन है? तो जो लोग पहचानते थे उन लोगों ने कहा, हिया उम्मुहु अल्लती अर्दातुहु, ये रसूलुल्लाह की माँ हलीमा है जिन्होंने इनको बचपन में दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह। आप मुसलमानों गौर करो कि हलीमा ने दूध पिलाया था सिर्फ, वो भी पैसा लेकर। लेकिन मेरे नबी ने अपनी रज़ाई माँ को देखा तो खड़े होकर ताज़ीम किया, चादर रहमत बिछा दिया बैठने के लिए, खिलाया भी मोहब्बत से। और आज हम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं कर पाते। नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। कब आएगी नमूने अमल के लिए? नबी ने रज़ाई माँ की ताज़ीम किया था। मुसलमानों, तुम अपनी सगी माँ की ताज़ीम नहीं करते, कितनी बदनसीबी की बात है। नबी ने अपनी रज़ाई माँ के लिए चादर रहमत बिछाई थी, आज हम सगी माँ का बिस्तरा नहीं बिछा पाते। गर्मी का टाइम है, देखा जाता है कभी बारिश आई कभी नहीं आई, तो माँ बाप का बिस्तरा अंदर बिछा हुआ घर में। गर्मी सख्त है। नौजवान कभी अपनी चारपाई आंगन में डालता है, कभी छत पे जाता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप उसी गर्मी में पड़े तड़प रहे हैं।
काश तुम अपने लिए जैसे करते हो अपनी माँ बाप का भी बिस्तरा लाके बाहर कर देते, कभी अंदर कर देते, तो नबी की सुन्नत का सवाब भी पाते और माँ की दुआएं भी निकलती हैं, बाप की दुआएं भी निकलती। ऐ लोगों, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नबी की ज़िंदगी नमूने अमल। लेकिन आज देखा जाता है बीवी है भले के अलग हो जाए, बढ़िया बढ़िया बनाइए खाइए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं। तब जब उसके बाद जब अब्बा अम्मा के मामला आखिरी हुई, डॉक्टर जवाब दे दी, जब खाना न नागी अलग से, तब यही दूध पिया हुआ, तब यही दूध लेके मुँह में डरी। अरे बाप का दिल नहीं जला रहे हो? बाप का भी दिल जलता है कि जब मैं खाने के लायक था, मेरे गले में खाना जा रहा था, तब इसने कोई तवज्जो नहीं दिया। आज जब मेरे गले से खाना नहीं उतर रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ माँ बाप के साथ बदसलूकी करने वालों, जरा सोच लो कि अल्लाह के घर क्या जवाब दोगे। माँ बाप की खिदमत करो। कितने ऐसे हैं जो माँ बाप से बोलेंगे नहीं, चले गए दिल्ली बम्बई, जब अब्बा मरे तब वहाँ से प्लेन से आवत है, मट्टी दे प्लेन से आवत है, लागत है नहीं है तो बक्सन न जी। अरे दुनिया को दिखाने के लिए। ऐ लोगों, माँ बाप को राज़ी करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, अल्लाह के रसूल अब्बा अम्मा हैं क्या? तो सरकार ने फरमाया था, हुमा जन्नतु का व हुमा नारू का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। अगर राज़ी हो गए तो जन्नती हो गए, नाराज़ हो गए तो जहन्नमी हो गए। आला हजरत जहाँ से मुरीद हैं वो है मारहरा, मारहरा शरीफ से आला हजरत मुरीद हैं। वहाँ के सज्जादा नशीन इस वक्त हैं हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ। मैं उर्स कासमी में गया, लाखों की भीड़ होती है, तो हजरत नजीब मियाँ खड़े होके कहते हैं, मुरीदो तुम इसलिए आए हो मुरी पीर के यहाँ कि हमारा पीर तुमको बख्शवा लेगा। लेकिन सुनो है मुरीदो, कहते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राज़ी नहीं होंगे, तुम्हारा पीर तुम्हारे काम नहीं आ सकता। इसलिए अगर माँ बाप को राज़ी रखना है, राज़ी हैं तो खुदा भी राज़ी, रसूल भी राज़ी, पीर भी राज़ी, और माँ बाप नाराज़ तो सब नाराज़। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हुजूर की उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ज़रूरी बात कह के देखो, सबसे अहम चीज़ है रिज़्क़ हलाल, हलाल रोज़ी। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था, एक दफ़ा कानपुर गया था तकरीर करने जलसे दस्तारबंदी में, तो जैसे खुतबा पढ़ें दरूद पढ़वावा, तैसे एक पत्रकार खड़े हो गए कि मौलाना पहले एक सवाल के जवाब दो फिर तकरीर करो। तो हमको बताओ, घबराने तो ज़रूर कि अल्लाह जाने का पूछ ले। आजकल बहुत से देहात में पुड़िया रखे रहा था, बहुत से पूछा है मौलाना साहब ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ रजिस्टर ढूंढा जाए। बहुत से कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम मीना मैया जब इस्माइल की कुर्बानी कहना है तो दुम्बा आवा रहा है, कुर्बान हो रहा है, तो कहीं गोश्त को खावा रहा है। अब कहाँ मिले बताओ? ये मेरे सवाल करी हूँ के बाद ना बताए पा, तो कहीं देखो मौलाना बड़ी तकरीर करता रहा है, क्या सवाल में चुप कह दिया। तो डर लगता था, तो उसने भी कहा मौलाना एक सवाल है उसका जवाब दो फिर तकरीर करो। हमने कहा बताओ भैया। तो उसने कहा कि मौलाना साहब ये बताओ, आज से 30-40 साल पहले जलसे बहुत कम होते थे, यक्का दुक्का कहीं, मदरसे भी बहुत कम थे, मौलाना मौलवी भी बहुत कम थे, तब बुराइयाँ बहुत कम थी, बुराइयाँ ना के बराबर थी। और अब मदरसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, जलसे भी खूब होते हैं, और बुराइयाँ घटने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। इसकी वजह बता दो फिर तकरीर करो। तो हमने कहा इसकी वजह तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही बताया था। मेरे नबी ने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरे नबी गैबदां थे, गैब जानने वाले पैगंबर ने सब कुछ बताया था। हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को हाथ में लेगा, अमिनल हलाल अमिनल हराम, सोचेगा नहीं कि ये हराम है कि हलाल है। जब हराम और हलाल का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा चला जाएगा, अज़ान होती रहेगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। इसलिए लोगों हराम और हलाल का फ़र्क रखो,
अल्लाह फरमाता है इन्नमल खम्र वल मैसिर रिजसुम मिन अमलि शैतान, बेशक शराब पीना जुआ खेलना यह शैतान के कामों में से है। रिजसुन गंदगी है, मिन अमलि शैतान शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं है जुआ खेलना शराब पीना। इसलिए कुरान हिदायत के लिए आया, मुसलमान हो कुरान पर ईमान रखो, शराब से भी अपने आप को बचाओ और जुआ ताश से भी अपने आप को बचाओ। हलाल रोजी तलाश करो, अल्लाह उसमें बरकत देगा और आपके बच्चे फर्मा बरदार निकलेंगे, आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। तो रिज़्क़ की तरफ ध्यान दो। दुआ है कि अल्लाह ताला इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।